हाय गाइस, मैं इरशाद और आप देख रहे हैं आईजी आइवरी। हमने अपना एवरी का नाम चेंज कर लिया है। पहले इरशाद एवरी था, अब इसको आईजी एवरी कर दिया क्योंकि मेरा नाम इरशाद गोल है। तो मैंने कहा चलो, तो आज हम बात करेंगे कि क्या आपको जो नया सेटअप वाले होते हैं या जो अपग्रेड करते हैं तो बहुत बड़ा इशू आता है कि क्या हमें चिक्स की पेयर लेके उनको बड़ा करके काम करना चाहिए या हमें डायरेक्ट ब्रीडर पेयर लेके और उससे काम करना चाहिए। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। इससे आपको तो ये आइडिया हो जाएगा कि हमने अपना बिजनेस प्लान कैसे तरतीब देना है। ठीक है, तो इसमें न्यू फेंसर भी काम कर सकते हैं जो कि उनके लिए रिस्की होगा। जो पुराने ब्रीडर हैं, जो क्या कहते हैं फेंसियर हैं पुराने, वो इससे अच्छी तरह समझ सकेंगे और उससे फ़ायदा भी ले सकेंगे। जो भी चिक्स को अपग्रेड म्यूटेशन को अपग्रेड करता है या न्यू फेंसर होता है या तो वो ब्रीडिंग पेयर लेते हैं या चिक्स लेते हैं। अब हम दोनों पहले इनके फ़ायदे और नुकसान बयान कर लेते हैं। इसका फ़ायदा ये है चिक्स का कि ये आपके साथ बड़े होंगे, आपके सामने बड़े होंगे, और उसका ये होगा कि कोई अगर ब्रीडर में मसला होता है जो सील करता है, इसमें ये मसले वगैरह नहीं होते हैं, यानी फ़्रेश चीज़ आपको दी जाती है। तो उसका ये फ़ायदा है। नुकसान इसका ये है कि आपके 9 महीने 8 महीने 12 महीने ले जाएगा इनको ब्रीडर बनने में, जो कि बहुत बड़ा वक्त है आज के। यानी जो हिसाब चल रहा है, जिस तेज़ी से इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं, लेकिन फिर भी जो नए फेंसर है उसकी तरफ जा सकते हैं। अब ये जो है ब्रीडिंग पेयर, अक्सर लोग जो बड़े जैसे नवीद शेख हो गए, जो दूसरा है वो क्या कहते हैं, जो मुझसे नाम भूल गया, आई थिंक करके एम वालिक है, तो वो इनकी तरफ नहीं जाने देते। वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। वो कहते हैं कि इनकी तरफ जाने से नुकसान ज़्यादा है। जो ब्रीडिंग पेयर सेल करते हैं उसमें कोई मसला होगा या वो आउटडेटेड होगा, यानी उसका ट्रेंड ख़त्म होगा, या वो बिल्कुल लास्ट आया स्टेज पे होगा, एंड पे होगा, या उसमें कोई मसला होगा, तभी कोई ब्रीडर पेयर, वरना ब्रीडर पेयर कोई सेल नहीं करता। मैं ये जो सारी कैलकुलेशन बताऊंगा ये तब आपने ब्रीडिंग पेयर लेने जब वो आपका कोई ख़ास दोस्त हो, रिश्तेदार हो या ट्रस्टेड हो, जैसे नवीद शेख हो गए या रहीम अली डीलो हो गए, या कोई भी जो ट्रस्टेड हो, तो उनसे आप ये ले सकते हैं। अच्छा, हम फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए 10 पेयर्स लेंगे चिक्स के और 10 पेयर्स लेंगे ब्रीडिंग पेयर के। ठीक है, हमने फॉर एग्ज़ाम्पल क्रीमिनो और डेकिनो लगाया है। आप यहाँ पे कोई भी बर्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका मर्ज़ी हो। जैसे हमने ये समझना है कि हम चिक्स पेयर से स्टार्ट करें या ब्रीडिंग पेयर से स्टार्ट करें, तो किस में हमें फ़ायदा होगा और किस में खैर नुकसान तो इसमें नहीं है, बस अल्लाह नुकसान से बचाए। अब हम स्टार्ट करते हैं कि जैसे अगर हम 10 पेयर चिक्स के लेते हैं तो 60,000 का एक पेयर मिलता है, और 10 पेयर अगर हम लें तो मैं 10 का ले रहा हूँ, आप इसको 5 का भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तकरीबन 6 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट बनती है 10 पेयर्स अगर हम चिक्स के लें। क्रीमिनो वर्सेस डेकिनो, ये एवरेज रेट मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसी के साथ अगर हम जब डेकिनो लेते हैं, सॉरी मैं यहाँ लिखना भूल गया, डेकिनो और क्रीमिनो का जो पेयर लेते हैं, अगर वो हम ब्रीडिंग पेयर लेते हैं जो 60,000 का अगर चिक्स का है, तो वो 70 का होगा, 80 का होगा, 90 का होगा, 1 लाख का ब्रीडर पेयर होगा। मैंने डबल लगा दिया, यानी 1,20,000 लगा दिया, यानी फुल डबल। अब उसके 10 पेयर बनते हैं 12 लाख के। ठीक है, अब जब पहले आपका जो 3 महीने का जो वो होता है, क्या कहते हैं, सीज़न होता है, इसमें पोस्ट वगैरह मैंने यूज़ नहीं किया, जस्ट मोटा मोटा आप लोगों को बताया है। पहले 3 महीने 10 पेयर्स जो होंगे वो 4 बच्चों की एवरेज दें, 5 भी देते हैं, 3 भी देते हैं, 6 भी देते हैं। तो हमने 4 की एवरेज लगाए तो तकरीबन 40 बच्चे आते हैं। अब एक बच्चे का रेट आप लोगों को पता है चिक्स का 30,000 है, कोई 32 पे देता है, कोई 28 पे देता है। तो 30,000 तो तकरीबन ये 12 लाख बनते हैं पहले 3 महीनों। अब इस तरह आ जाए कि अगर चिक्स का जो हमने पहले 3 महीने, तो उनमें हमें कुछ भी नहीं मिलना। अब जो दूसरे 3 महीने यानी टोटल अगर 6 महीने हो जाए तो फिर हमें 40 बच्चे मिल जाएंगे, उसके फिर 12 लाख हो गए। जबकि जो हमने चिक्स लिए होंगे उनके अगर 3 महीनों के भी हों
ये 3 महीने ऐड करें 6 महीने हो जाएगा, ये 3 महीने ऐड करेंगे तो टोटल उनकी उम्र 9 महीने हो जाएगी, लेकिन फिर भी हमें कोई मुनाफा नहीं है, जबकि यहाँ दोबारा हमें फिर 12 लाख के बच्चे मिल गए। अच्छा, इसी तरह जो हमारा तीसरा क्लच होगा गर्मियों से पहले, वो 9 महीने 9 मंथ जो पूरे हो जाएंगे, तो इसी तरह फिर 40 बच्चे और फिर 12 लाख हमें फिर मुनाफा हो जाएगा। जबकि यहाँ आप सोचेंगे कि मैंने 10 ضرب 30 क्यों लगाया, क्योंकि ये पहली दफ़ा के बच्चे हैं, इनको कोई पेड़ लगेंगे कोई नहीं लगेंगे, कोई अच्छी तरह फर्टल होंगे नहीं होंगे, वो बच्चों को पाल सकेंगे या नहीं, लेकिन फिर भी मैंने 10 को 3 हर बच्चे का डिवाइड कर दे दी, तकरीबन 30 बच्चे इसके बनते हैं। अब 30 बच्चों का अब वही 30,000 पे ज़रब दे तो 9 लाख बनता है, ठीक है। अब हमने आना है एंड पे, ये है रिज़ल्ट इन दोनों का। देखो हमने 36 लाख इस पे अर्न किया था 9 महीनों में, पोस्टिंग नहीं की, ज़्यादा बच्चे नहीं गिने, और उसमें 12 लाख हमने कटाया जो हमने इन्वेस्टमेंट किया था। अब हमने अर्निंग कितनी की, 24 लाख, यानी 24 लाख हमने अर्निंग की 12 लाख लगाकर। अब वो 12 लाख कहीं गया नहीं है, वो पड़ा हुआ है घर पे, लेकिन हमने उसको माइनस कर लिया, चलो बस ये अब हमारे पास इजाफी बच गए, ये 24 लाख हमने अर्निंग कर ली। इसी तरह जो चीज़ हमने ली थी इसमें कोई नुकसान नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 9 लाख कमाया, 6 लाख हमने उसमें से निकाले, तो हमारे पास बचे 3 लाख। अब आप खुद सोचें कि आपने 6 लाख लगाया था, 3 लाख अर्न किया, 12 लाख लगाया था और 24 लाख अर्न किया, तकरीबन 8 गुना। लेकिन फिर मैं बताता चलूँ कि कोई भी नया फेंसर ब्रीडिंग पेयर ना लगाए अगर उसको वो एक्सपीरियंस नहीं है, ट्रस्टेड पर्सन अगर आगे वाला नहीं है, तब तक ब्रीडिंग पेयर पे ना जाए। कन्फर्म उसको मेरे पता हो कि ये ट्रस्टेड बंदा है, मेरा दोस्त है या बड़ा ब्रीडर है, जैसे कि पहले मैंने नाम ले लिए हैं, तो उनके पास ज़रूर आप जाए, ब्रीडिंग पेयर ज़रूर बाय करें। चिक्स अच्छी चीज़ है, लेकिन आपको पहला साल जो है वो बिल्कुल आपका ज़ाया कर देगी। एक और मज़े की बात बताऊं, अगर आप ये पहला क्लच होल्ड पे ले लेते हैं, ये 12 लाख अर्न नहीं करते, तो आपके पास जो यानी इनकी जो पैदाइश शुरू होगी फॉर एग्ज़ाम्पल 1 साल बाद, तो ये उसके साथ भी ये स्टार्ट हो जाएंगे, तो ये तकरीबन बनते हैं कोई 20 पेयर ये और 10 ये, तो टोटल आपके पास 30 पेयर होंगे। तो आप खुद सोचें, जब इसका दूसरा क्लच आएगा, यहाँ आपके पास 30 पेयर्स का क्लच आएगा, ये 10 पेयर्स का क्लच होगा, ये 30 पेयर्स का क्लच होगा। ये 9 लाख कमा रहा है, वो तकरीबन 27 लाख कमाएगा। ये क्लच की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल वीडियो देखने का बहुत बड़ा शुक्रिया, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। कोई बात पूछनी हो, कोई मसला हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।